वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे गुस्से में बोले जाने वाले वाक्य, जिसे कहते हैं एंग्री रिलेटेड सेंटेंसेस। यस, आज हम देखेंगे कि गुस्से में जब हम वाक्य बोलते हैं या फिर गुस्से में हम जो भी बोलते हैं उसे इंग्लिश में कौन से तरीके से बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में उसको बोलने के लिए कौन से शब्द यूज करते हैं, वो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहला है मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा हूँ, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है I am angry with you. I am angry with you यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ। नेक्स्ट इज मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और इसे कहेंगे Don't make me angry. Don't make me angry यानी कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नेक्स्ट है मुझे गुस्सा आ रहा है, इसे कहा जाता है I am getting angry. I am getting angry यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगला है अपने जुबान पर लगाम दो, यानी कि जब भी सामने वाला कुछ भी बोले जाता है तो हम गुस्से में क्या कहते हैं कि अपने जुबान पर लगाम दो, कुछ भी मत बोलो। तो उसे हम कहेंगे होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग यानी कि अपनी जुबान पर लगाम दो। इसी के साथ हम कहते हैं कि बकवास मत करो, और इसे कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस यानी कि बकवास मत करो या कुछ भी मत बोलो, तो उसे कहेंगे इंग्लिश में डोंट टॉक नॉनसेंस। लानत है तुम पर, इसे इंग्लिश में कहा जाता है शेम ऑन यू। शेम ऑन यू यानी कि लानत है तुम पर। नेक्स्ट है इस सब की वजह तुम हो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यू आर द रीजन फॉर ऑल दिस। You are the reason for all this. रीजन यानी कि वजह, यानी कि ये सब जो भी हुआ है उसकी वजह तुम हो, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे You are the reason for all this। या फिर हम कह सकते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, और उसे कहा जाता है इंग्लिश में All this happened because of you. All this has happened because of you यानी कि ये सब जो हुआ है वो तुम्हारे कारण ही हुआ है। या फिर इसे कह सकते हैं कि ये सब तुम्हारा किया कराया है, तो इसे कहेंगे All this has been done by you. All this has been done by you यानी कि ये सब तुम्हारा किया कराया है। क्या कर लोगे तुम, इसे इंग्लिश में कहते हैं What will you do. What will you do यानी कि तुम क्या कर लोगे, या फिर हम कहते हैं ना कि तुम्हें जो करना है कर लो, इसे इंग्लिश में कहेंगे Do whatever you want to do. Do whatever you want to do यानी कि जाओ, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। इसी के साथ हम कहते हैं कि भाड़ में जाओ, और इसे कहते हैं Go to hell. Go to hell यानी कि तुम भाड़ में जाओ। मुझे मत भड़काओ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है Don't provoke me. Don't provoke me. Provoke यानी कि मुझे और ज्यादा मत भड़काओ या फिर मुझे और ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तो इसे कहते हैं Don't provoke me. नेक्स्ट इज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसे कहा जाता है I don't care. I don't care यानी कि मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है तुम्हें जो समझना है समझो, और इसे कहते हैं Understand what you want to understand. Understand what you want to understand यानी कि तुझे जो समझना है वो तू समझ। अगला है मुझे धमकी मत दो, मीन्स Don't threaten me. Don't threaten me यानी कि मुझे धमकी मत दो। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, जैसे कि सामने वाले से कोई भी चीज बिगड़ती है या टूटती है तो हम गुस्से में उसे क्या बोलते हैं कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, और इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. केयरलेस यानी कि लापरवाह। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ कैन यू बी सो केयरलेस. नेक्स्ट है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसे कहेंगे आई विल नॉट स्पेयर यू. आई विल नॉट स्पेयर यू यानी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसे सबक सिखाना पड़ेगा, मीन्स इट हैज टू बी टॉट अ लेसन. इट हैज टू बी टॉट अ लेसन यानी कि इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगला है
दो कौड़ी के इंसान, जब हम सामने वाले को बोलते कि तुम दो कौड़ी के इंसान हो, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में यू स्लॉप। यू स्लॉप यानी कि दो कौड़ी के इंसान। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसे इंग्लिश में कहते हैं आई विल किल यू। आई विल किल यू यानी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। या फिर हम कहते हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा, तो उसे कहते हैं आई विल स्लैप यू। आई विल स्लैप यू, स्लैप यानी कि थप्पड़, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा को इंग्लिश में कहते हैं आई विल स्लैप यू। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, जब हम गुस्से में ये चीज बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट। आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट, डस्ट यानी कि मिट्टी, और मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल रिड्यूस यू टू डस्ट। तुम कौन होते हो मेरे से ऐसे बात करने वाले, इसे इंग्लिश में कहते हैं हु आर यू to talk to me like this? Who are you to talk to me like this? यानी कि मेरे से ऐसे बात करने वाले तुम कौन होते हो? या फिर हम कहते हैं ना कि मेरे से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? How dare you to talk to me like this? How dare you to talk to me like this? यानी कि मेरे से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नेक्स्ट है मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, और इसे इंग्लिश में कहते हैं डोंट शो मी योर फेस अगेन। डोंट शो मी योर फेस अगेन, फेस यानी कि शक्ल और अगेन यानी कि दोबारा, तो मुझे अपनी दोबारा शक्ल मत दिखाने को हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट शो मी योर फेस अगेन। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, जब हम गुस्से में बोलते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई विल शो यू हु आई एम। आई विल शो यू हु आई एम यानी कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। या फिर हम कहते हैं ना कि तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू नो हु आई एम। डू यू नो हु आई एम यानी कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, इसे कहा जाता है टॉक केयरफुली विथ योर टंग। टॉक केयरफुली विथ योर टंग यानी कि अपनी जो जुबान है वो संभाल कर बात करो। नेक्स्ट है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, इसे इंग्लिश में कहा जाता है आई विल स्मैश योर फेस। आई विल स्मैश योर फेस यानी कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अगला है ज्यादा उड़ो मत, इसे इंग्लिश में कहेंगे बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स यानी कि अपने हद में रहो, ज्यादा मत उड़ो। नेक्स्ट इज पतली गली से निकल, या फिर इसे हम कहते हैं कि मुझसे दूर हो जा, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है गेट अवे फ्रॉम हियर। गेट अवे फ्रॉम हियर यानी कि पतली गली से निकल या फिर मेरे से दूर निकल। अपने काम से काम रखो, इसे इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस यानी कि अपने काम से काम रखो। क्या तुम पागल हो मीन्स आर यू क्रेजी। आर यू क्रेजी यानी कि क्या तुम पागल हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसे कहा जाता है हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड यानी कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। या फिर हम कहते हैं ना कि क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है मीन्स आर यू इन योर हेड। आर यू इन योर हेड यानी कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे तो है ना। मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मीन्स हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू टच मी यानी कि मुझे छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। ज्यादा भोले मत बनो, इसे कहेंगे डोंट एक्ट क्यूट। डोंट एक्ट क्यूट यानी कि ज्यादा भोला मत बन। जितना बोला है उतना करो, इसे कहते हैं डू एज मच एज यू हैव सेड। डू एज मच एज यू हैव सेड यानी कि तुझे जितना बोला है ना तो उतना ही कर,
उसे इंग्लिश में कहते हैं डू एज मच एज यू हैव सेड। दफा हो जाओ, इसे कहेंगे गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ। से बात करना ही बेकार है। जब सामने वाला अपनी बात नहीं समझता है, नहीं सुनता है, तो हम गुस्से गुस्से में बोलते हैं कि तुझसे बात करना ही बेकार है। तो उसे कहेंगे इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। यूजलेस यानी कि बेकार, तो तुमसे बात करना ही बेकार है को हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज यूजलेस टू टॉक टू यू। दिक्कत क्या है तुम्हें मीन्स व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि दिक्कत, तो दिक्कत क्या है तुम्हें को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आवाज नीचे करके बात करो, इसे कहा जाता है लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस यानी कि तुम्हारी जो आवाज है वो नीचे करके बात करो। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। डोंट शाउट मीन्स चिल्लाओ मत। तेरी अकल घास चरने गई है क्या, इसे कहा जाता है हैव यू गॉन नट्स। हैव यू गॉन नट्स यानी कि तेरी जो अकल है वो घास चरने गई है क्या। उल्लू के पट्टे कई के, ये तो हम गुस्से में बोलते ही है कि उल्लू के पट्टे कई के, और इसे कहा जाता है हे यू नमटी। हे यू नमटी यानी कि उल्लू के पट्टे कई के। नेक्स्ट इज क्या समझते हो तुम खुद को, इसे इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ। व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ यानी कि तुम खुद को क्या समझते हो। तमीज से बात करो मीन्स टॉक विथ मैनर्स। टॉक विथ मैनर्स, जब हम सामने वाले को गुस्से में बोलते हैं कि ज्यादा मत बोलो, धीरे बोलो और तमीज से बोलो, तो तमीज को हम कहते हैं कि मैनर्स। तो तमीज से बात करो को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक विथ मैनर्स। सेकेंड लास्ट है तुम नहीं सुधरोगे, इसे कहा जाता है यू विल नॉट इम्प्रूव। यू विल नॉट इम्प्रूव यानी कि तुम नहीं सुधरोगे। और लास्ट है बस बहुत हुआ अब, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनफ इज इनफ। इनफ इज इनफ यानी कि बस बहुत हुआ अब, यानी कि इनफ इज इनफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.